नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से ये कोशिश श्री श्री महापुराण स्वाध्याय वायव्य संहिता पूर्व भाग में अध्याय 8 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथाष्टमो अध्यायः। विषय ऊचु केन मानेन काले अस्मिन्नायु संख्यया प्रकल्प्यते। संख्यया रूपस्य कालस्य कः पुनः परमो अवधिः। वायुर्वाच आयुषो अत्र निमेषाख्यं मुद्यमानं प्रचक्षते। संख्यया रूपस्य कालस्य शान्तयतीत कलावधिः। अक्षपक्षं परिक्षेपो निमेषः परिकल्पितः। तादृशानां निमेषाणां काष्ठादश च पञ्च च। काष्ठास्त्रिंशत् कलानां कलास्त्रिंशन्मुहूर्तकः। मुहूर्तनामापि त्रिंशत् होरात्रं प्रचक्षते। त्रिंशत् संख्यैर्होरात्रैर्मासः पक्षद्वयात्मकः। ज्ञेयं पितृमहोरात्रं मासः कृष्णस्य तात्मकः। मासैस्तैर्यनं षड्भिर्वर्षं द्वे चायने मतं। लौकिकेनैव मानेन हृदो यो मानुषः स्मृतः। एतद्दिव्यमहोरात्रम् इति शास्त्रस्य निश्चयः। दक्षिणं चायने रात्रि स्थतोद्गयनं दिनं। मासस्त्रिंशत् होरात्रैर्दिव्यो मानुषवत् स्मृतः। संवत्सरोऽपि देवानां मासैर्द्वादशभिस्तथा। त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षयुतान्यपि। दिव्यः संवत्सरो येयो मानुषेण प्रकीर्तितः। दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या प्रवर्तते। चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो विदुः। पूर्वं कृतयुगं नाम तत्त्रेता विधीयते। द्वापरं च कलिश्चैव युगान्येतानि कृत्स्नशः। चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्या संध्यायांशश्च तथाविधः। इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। एतद्द्वादशसहस्रं साधिकं च चतुर्युगम्। चतुर्युगसहस्रं यत्सङ्कल्प इति कथ्यते। चतुर्युगैकस्तप्त्या मनोरन्तरमुच्यते। कल्पे चतुर्दशैकस्मिन्नाम्नां परिवृतयः। एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च। सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः। अज्ञेयत्वाच्च सर्वेषां संकल्पयितया पुनः। शक्यो नैवानुपूर्वाद्वै तेषां वक्तुं सुविस्तरः। कल्पो नाम दिवा प्रोक्तो ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः। कल्पानां वै सहस्रं च ब्राह्मणं वर्षमिहोच्यते। वर्षाणामष्टसहस्रं यच्च तद्ब्रह्मणो युगम्। सवनं युगसहस्रं ब्रह्मणः पद्यजन्मनः। सवनानां सहस्रं च त्रिगुणं त्रिवृतं तथा। कल्प्यते सकलः कालो ब्रह्मणा परमेष्ठिनः। तस्य वै दिवसे यान्ति चतुर्दश पुरन्दरः। शतानि मासचत्वारि विंशत्या सहितानि च। अद्य पञ्चसहस्राणि चत्वारिंशद्युतानि च। चत्वारिंशत्सहस्राणि पञ्चलक्षाणि चायुषि।
ब्रह्मा विष्णुर्दिने चैको विष्णुरुद्रदिने तथा ईश्वरस्य दिने रुद्रः सदाख्यस्य ततीश्वरः साक्षात् शिवस्य तत्संख्यास्तथा सोऽपि सदाशिवः चत्वारिंशत्सहस्राणि पञ्चलक्षाणि चायुषि तस्मिन् साक्षात् शिवेनैष कालात्मा सम्प्रवर्तते यतत् सृष्टेः समाख्यातं कालान्तरमिह द्विजः एतत् कालान्तरं ज्ञेयं परमेश्वरं रात्रिश्च तावती ज्ञेया पारमेशस्य कृत्स्नशः अहस्तस्य तु या सृष्टिः रात्रिश्च प्रलया स्मृतः अहर्न विद्यते तस्य न रात्रिरिति धारयेत् एषोऽपचारः क्रियते लोकानां हितकाम्यया प्रजानां पतयो मूर्तयश्च सुरासुरः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च तन्मात्रायत् भूतादिर्बुद्धिश्च सह दैवते अहस्तिष्ठन्ति सर्वाणि परमेशस्य धीमतः अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्रयन्ते विश्वसम्भवः यो विश्वात्मा कर्मकाल स्वभावाद्यर्थे शक्तिर्यस्य न लङ्घनीया यस्यैवाज्ञाधीनमेतत् समस्तं नमस्तस्मै महते शङ्कराय इति शिष्यमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे कालप्रभावे त्रिदेवायुवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः। व्याख्या। ऋषियों ने कहा, इस समय किस प्रमाण से आयु संख्या की कल्पना की जाती है? संख्या रूपी काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव ने कहा, आयु का प्रथम मान निमेष है। संख्या वाले इस काल की शांति की चरम सीमा है। पलक गिराने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। 15 निमेषों की एक कला होती है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 दिन रात का 2 पक्षों वाला एक मास होता है। वे 2 पक्ष कृष्ण शुक्ल भेद से होते हैं। यह अहोरात्रात्मक मास पितरों का कहा गया है। 6 मास के 2 अयन होते हैं। इन दोनों से एक वर्ष होता है। लौकिक मान से यह मनुष्यों का वर्ष है। यह एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायन रात्रि तथा उत्तरायण दिन है। देवताओं का एक मास मनुष्यों के 30 वर्षों का होता है। ऐसे 12 महीनों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक दिन रात है, ऐसा शास्त्र का निश्चय। दक्षिणायन रात्रि तथा उत्तरायण दिन है। देवताओं का एक मास मनुष्य के 30 वर्षों का होता है। ऐसे 12 महीनों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या होती है। भारतवर्ष में विद्वानों ने 4 युग स्वीकार किए हैं। पहले सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, चौथा कलयुग। ये ही युग हैं। इनमें 4000 दिव्य वर्षों का सत्य युग है। इनमें 400 वर्षों की संध्या और 400 वर्षों का संध्यांश होता है। और दूसरे युगों की संध्या तथा संध्यांशों में एक एक संख्या कम होती जाती है। एक एक पाठ के घुटने से युगों की संख्या निर्धारित होती है। इस प्रकार चारों युग संध्या तथा संध्यांश के वर्षों का योग 12,000 वर्ष होते हैं और 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक कल्प में 14 मनु बदलते हैं। इस क्रम से हजारों मनवंतर प्रजाओं की उत्पत्ति विनाश के साथ बीत गए हैं। सबको न जानने के कारण, उतना न गिन सकने के कारण क्रमबद्ध इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करना कठिन है। अव्यक्त से प्रकाश होने वाले ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहा जाता है तथा
1000 कल्पों को ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे 8000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है। कमल योनि ब्रह्मा के 1000 युगों का एक सवन होता है और 1000 सवनों को 3 गुना करने से 3000 सवन पर्यंत ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। उनमें एक दिन में 14 इंद्र बदले जाते हैं और एक मास में 420 इंद्र बदले जाते हैं। एक वर्ष में 5040 इंद्र बदले जाते हैं। उनकी संपूर्ण आयु में 5,40,000 इंद्र स्वर्गीय राज्य का अवसर पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन तक रहते हैं और रुद्र के एक दिन पर्यंत विष्णु की स्थिति है। ईश्वर के एक दिन तक सत्य नामक रुद्र का स्थिति काल है। यही साक्षात शिव जी के लिए काल की संख्या है, वे ही सत्य नामक शिव हैं। इन सदाशिव की पूर्ण आयु में 5,04,000 रुद्र आदि होते हैं। उस साक्षात शिव से ही कालात्मा का प्रवर्तन होता है। हे ब्राह्मणों, यह सृष्टि का काल विभाग कह दिया है। इतना काल महेश्वर का एक दिन है, इतनी ही परमेश्वर की रात्रि भी होती है। दिन में सृष्टि, रात्रि में प्रलय होता है, परंतु उस परमेश्वर के जीवन में ना कोई दिन है और ना कोई रात्रि है। यह व्यवहार लोगों के हित के लिए किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, उनकी मूर्तियां, सुर, असुर, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन मात्राएं, भूतादि बुद्धि तथा उनके देवता, ये सब उस बुद्धिमान परमेश्वर के दिन में रहते हैं तथा दिन के समाप्त होने पर समाप्त हो जाते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर विश्व की उत्पत्ति हो जाती है, जो विश्वात्मा है। काल, कर्म, स्वभाव आदि अर्थों में जिनकी शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिनकी आज्ञा के अधीन यह सब संसार है, उन महान शिव जी को नमस्कार। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में काल प्रभाव वर्णन प्रसंग में त्रिदेवों की आयु वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।